एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। हमारे आज के लेक्चर में हम याद करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिविल अपराइजिंग्स के बारे में, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रिपीटेडली आपके एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। इस वीडियो लेक्चर के एंड होने तक आपको इन सभी सिविल अपराइजिंग्स का सीक्वेंस याद हो चुका होगा। ये सभी अपराइजिंग्स किस रीजन से बिलोंग करती हैं और इनसे एसोसिएटेड मेजर लीडर्स कौन कौन से हैं। ये सभी बातें आपके दिमाग में इस तरह से इम्प्रिंट हो जाएंगी कि आप उन्हें एग्जाम हॉल में इजीली रिकॉल कर पाओगे। इन अपराइजिंग्स से जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 तरीके के ही आते हैं कि ये जो अपराइजिंग्स हैं इनका सीक्वेंस क्या है। इनमें से 4-5 उठा के दे देंगे और बोलेंगे इनको सीक्वेंस में अरेंज करिए, या फिर पर्टिकुलरली किसी एक को उठा के पूछेंगे, फॉर एग्जाम्पल वागेरा रिबेलियन किस स्टेट में हुआ था, या फिर डी आर पवार और एनडी पेटकर किस रिबेलियन से एसोसिएटेड थे। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिपेयर होना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले भी ऐसे पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक ओवरव्यू लेते हैं, फिर बताऊंगा कि इनकी क्या ट्रिक्स और नमोनिक्स हैं जिनसे आपको इजीली ये सब चीजें याद हो जाएंगी। सबसे पहले देखते हैं सन्यासी अपराइजिंग को। ये बंगाल और बिहार की अपराइजिंग थी। इसके लीडर्स थे भवानी पाठक, मजनू शाह और दीबी चौधरानी। बंगाल से पॉइंट म्यूटनी, बंगाल मीर कासम। वेलुथम्पी रिवॉल्ट केरला में हुआ था। वेलुथम्पी इसके लीडर थे। पागलपंथी मूवमेंट बंगाल में हुआ था। करीम शाह और टीपू इसके लीडर थे। वाघेरा रिबेलियन गुजरात में हुआ था। डीआर पवार और एनडी पेटकर इसके लीडर थे। भील अपराइजिंग महाराष्ट्र में हुई थी। सेवाराम जी इसके लीडर थे। फैराजी मूवमेंट बंगाल में हुआ था। हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ इसके लीडर थे। हो अपराइजिंग सिंह भूमि बिहार झारखंड में हुआ था। राजा पाराहाट इसके लीडर थे। वहाबी मूवमेंट बंगाल बिहार और नॉर्थ वेस्ट इंडिया का बहुत बड़ा मूवमेंट। सैयद अहमद बरेलवी की गाइडेंस में ये मूवमेंट हुआ था। अहोम रिवॉल्ट असम का है। गोमधर कुंवर इसके लीडर थे। कोल अपराइजिंग छोटा नागपुर झारखंड से बूढ़ो भगत इसके लीडर थे। कुका मूवमेंट पंजाब में हुआ था। भगत जवाहरमल और राम सिंह जैसे लोग इसके लीडर थे। गडकरी रिबेलियन महाराष्ट्र का था। वहां के लोकल लीडर्स ने किया था। रामोसी अपराइजिंग महाराष्ट्र की थी। वासुदेव बलवंत फाड़के इसके लीडर थे। खोन रिबेलियन तमिलनाडु और उड़ीसा में हुआ था। चक्रा विसोई इसके लीडर थे। संथल रिबेलियन झारखंड में हुआ था। सिद्धू कान्हू इसके लीडर थे। इंडिगो रिवॉल्ट फ्रॉम बंगाल दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इससे एसोसिएटेड लीडर्स थे। पबना रिवॉल्ट बंगाल ईशान चंद्र रॉय इसके लीडर थे। ताना भगत मूवमेंट छोटा नागपुर झारखंड यात्रा भगत इससे एसोसिएटेड थे। इनमें से कुछ स्टार मार्क जो अपराइजिंग्स जो मैंने कर रखी हैं, इनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स आपको बता दूं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल सन्यासी अपराइजिंग से रिलेटेड एक फैक्ट है कि एक नॉवल थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, आपने सुना होगा, आनंद मठ। आनंद मठ नॉवल इस पे ही बेस्ड है, सन्यासी अपराइजिंग पे ही बेस्ड है। और दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है कि जो वेल्लू थम्पी रिवॉल्ट हुआ था वो सब्सिडरी अलायंस के अगेंस्ट हुआ था। देखिए मेनली ये जो रिवॉल्ट्स होते थे, ये जो अपराइजिंग्स होती थी, थ्री रीजंस की वजह से होती थी। ठीक है, या तो जमींदार के अगेंस्ट होती थी, या ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होती थी, या फिर किसी का रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो जाता था किसी ट्राइब का, तो उसके अगेंस्ट होती थी। तो इन तीनों रीजंस के अलावा आपको कोई चौथा रीजन नहीं मिलेगा यूजुअली, बट जहाँ पे कुछ अलग रीजंस होंगे, फॉर एग्जाम्पल ये भी ब्रिटिश के अगेंस्ट है ना, सब्सिडरी अलायंस के अगेंस्ट जो कि ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फैराजी मूवमेंट, फैराजी मूवमेंट की सबसे खास बात यह है कि ये रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था। ये अपने रिलीजन को रिफॉर्म करने के लिए मुस्लिम्स का मूवमेंट था, जो कि बाद में वहाबी मूवमेंट से लिंक्ड हो गया था। सैयद अहमद बरेलवी का जो वहाबी मूवमेंट था उससे लिंक्ड हो गया था। फैराजी मूवमेंट की ये बात पता होनी चाहिए आपको। उसके बाद कूका मूवमेंट पे देखिए। कूका मूवमेंट पे आपको पता होना चाहिए कि ये इनिशियली तो एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था, लेकिन बाद में ये पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का मूवमेंट बन गया। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा इनमें से ऐसा मूवमेंट है जो पहले रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के तौर पे स्टार्ट हुआ था, बट बाद में वो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस डिमांड करने लग गया, तो वो कूका मूवमेंट था। ऐसे ही खोन रिबेलियन से रिलेटेड एक फैक्ट है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इनका रिबेलियन इसलिए हुआ था बिकॉज ब्रिटिशर्स ने इनकी ह्यूमन सैक्रिफाइस वाली एक प्रैक्टिस थी जिस पर बैन लगा दिया था। तो इनको ह्यूमन सैक्रिफाइस करने से रोका जा रहा था, इस वजह से इन्होंने रिबेलियन कर दिया। तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है, कौन से रिबेलियन ह्यूमन सैक्रिफाइस को बैन करने की वजह से हुआ था तमिलनाडु में, तो खोन रिबेलियन। ऐसे ही इंडिगो रिबेलियन, नाम से ही पता लग रहा है कि इंडिगो कल्टीवेशन करने से किसानों ने मना कर दिया, इस वजह से इंडिगो रिवॉल्ट हो गया।
तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इंडिगो रिवॉर्ड से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि दीन बंधु की बुक नील दर्पण, ये इंडिगो रिवॉर्ड से रिलेटेड है। दीन बंधु की नील दर्पण किससे रिलेटेड है? इंडिगो रिवॉर्ड से रिलेटेड है। ये चीजें आप नोट करते जाइए साथ के साथ। लास्ट में ताना भगत मूवमेंट, ताना भगत मूवमेंट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ओरांव ट्राइब इस मूवमेंट से एसोसिएटेड थी और ये मूवमेंट गांधीयन आइडियोलॉजी से एसोसिएटेड था। इस मूवमेंट पे लोगों ने गांधीयन आइडियोलॉजी को बहुत अच्छे से फॉलो किया था। तो ये 2 फैक्ट इससे रिलेटेड रखिएगा। याद रखिए ये वीडियो आप फिर से देखिएगा और जो फैक्ट्स मैंने बताए हैं बस उतना ही पढ़ना है, उसके बियॉन्ड इन अपराइजिंग से रिलेटेड कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने देख लिए एक ओवरव्यू और इन अपराइजिंग्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब हम चलते हैं कि इनको याद कैसे करना है। सबसे पहले हम याद करेंगे इन अपराइजिंग्स की क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को। वो याद करना बहुत ईज़ी है, बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझाऊँगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, सीक्वेंस का मतलब ये है कि सन्यासी, बंगाल, वैलू, पागलपंथी, वाघेरा, भील, फैराजी, इन सबको लाइन से कैसे याद रखना है कि इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, अगर अरेंज करने को दे दिया जाए। तो चलिए सबसे पहले आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वो कहानी ऐसी है, बात सन 80 की है। सन 80 यानी सन्यासी। देखिए आपको याद करना है ये ब्लू वाला। निमोनिक्स जो है वो ब्लू वाले वर्ड्स हैं। रेड वाले वर्ड्स सिर्फ सपोर्टिव वर्ड्स हैं, उनको याद नहीं करना है। एक बार आप स्टोरी सुन लीजिए, अपने आप ही आपको ब्लू वाले वर्ड्स माइंड में इम्प्रिंट हो जाएंगे। सबसे पहले आप सुनिए स्टोरी। सन 80 में अचानक क्या हुआ कि बंगाल में अचानक वेले, पागल वगैरह टाइप के लोग ना बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। लोग सब कुछ भूलने लगे, फर्जी बातें करने लगे और हो हल्ला करने लगे। समझ रहे हैं? सन 80 में बंगाल में अचानक वेले और पागल वगैरह लोग बहुत बढ़ गए, भूलने लगे, फर्जी बातें करने लगे, हो हल्ला करने लगे। वहां तभी अहमियत को समझते हुए, बिना कुछ पूछे, बिना क्यों क्या किए, गडकरी जी आ गए। और गडकरी जी आते ही वहां पे रामायण का कांड कराने लगे। कांड समझते हैं ना, रामायण के अंदर कई कांड होते हैं, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड। तो वैसे रामायण के कांड का पाठ कराने लगे। तो वहां पे थोड़ी सी शांति आई। फिर वहां पे लोगों को किसी शांत स्थान पर ले गए और उन्होंने वहां पे उन सबसे कहा कि इंडिया में आप लोगों पर कभी भी पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। आप चाहे हो हल्ला करिए, चाहे आप पागलपंथी करिए, आप पे कभी भी पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। कोई भी आपको ताना मारे तो आप भाग कर मेरे पास आइए। अब इस कहानी में आप इन ब्लू वर्ड से फोकस करिए। सन 80 से आपको याद रखना है सन्यासी। सबसे पहले इस कहानी में वर्ड यूज हुआ है सन 80। सन 80 यानी सन्यासी। इसका मतलब ये नहीं कि सन्यासी अपराइजिंग सन 80 में हुई थी। नो, इट स्टार्टेड इन 1763। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि सन 80 यानी सन्यासी। ये हमारी कहानी है, फिक्शनल। ठीक है, और इसमें बंगाल के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, ये बस एक निमोनिक्स है जो मैंने आपको याद करने के लिए बनाए हैं। तो सन 80 में बंगाल से ये कहानी शुरू होती है। बंगाल में अचानक, बंगाल यानी बंगाल सभा में उठनी, वेले, लोग वेले हो गए यानी वैल्यू थम्पी रिवॉर्ड, लोग पागल हो गए यानी पागलपंथी मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो वेले पागल वगैरह मतलब वेले पागल जैसे लोग वगैरह वगैरह टाइप के लोग बहुत बढ़ गए। ठीक है, वगैरह यानी कि वाघेरा रिबेलियन। सन 80 बंगाल में अचानक वेले पागल वगैरह लोग बहुत बढ़ गए। भील अपराइजिंग याद रखेंगे, वो सब कुछ भूलने लगे। वहां के लोग जो वेले पागल लोग थे ना, वो सब कुछ भूलने लगे। भूलने लगे यानी कि भील अपराइजिंग। फर्जी बातें करने लगे। फर्जी बातें करने लगे मतलब फैराजी मूवमेंट। हो हल्ला करने लगे। हो हल्ला करने लगे मतलब हो अपराइजिंग। समझ रहे हैं? यानी कि ये हो अपराइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हर एग्जाम में हो अपराइजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। इसका ईयर भी याद रख लीजिए इनफैक्ट। तो हो हल्ला करने लगे, तो इतना बवाल हुआ। तो वहां पे तभी, वहां तभी यानी वहां भी, वहां तभी से वहां भी याद रखना। वहां तभी अहमियत, अहमियत यानी अहोम, अहमियत अहोम। वहां तभी अहमियत को समझते हुए यानी कोल अपराइजिंग, को समझते हुए अहमियत, को समझते हुए यानी कोल अपराइजिंग। क्यों क्या पूछे बिना तुरंत, मतलब किसी से कुछ पूछा नहीं कि वहां क्यों जाना है, बस अहमियत समझ आ गई कि वहां मुझे जाना चाहिए। तो बिना क्यों क्या पूछे हुए यानी क्यों का मूवमेंट, बिना क्यों क्या किए हुए कौन आ गया? गडकरी जी आ गए। गडकरी जी आपको पता है बहुत समझदार है। तो गडकरी जी आ गए बिना किसी से क्यों क्या पूछे हुए। वहां तभी अहमियत को समझते हुए गडकरी जी आ गए और वहां पे पहुंचते ही सबसे पहले शांति आई। इस वजह से क्या करवाया? रामायण का कांड का पाठ करवाया।
रामायण कांड का पाठ कराया। रामायण से रामोसी हो गया और कांड से खोंड, याद रखना। ठीक है, रामोसी, कांड, खोंड। तो रामायण के कांड का पाठ करवाया। उसके बाद पाठ हुआ, थोड़ा लोग शांत हुए, काम हुए, तो उनको किसी शांत स्थल पे ले जाया गया। शांत स्थान पे ले गए। संथल, शांत स्थान, संथल, शांत स्थान, संथल, सबको लेकर गए और वहां पे उन्होंने बोला, यानी कि आश्वासन दिया कि इंडिया में यानी इंडिगो, इंडिया से इंडिगो, याद रखना। इंडिया में आप लोगों पर कभी भी, इंडिया में आप लोगों पर कभी भी पाबंदी नहीं लगेगी। पाबंदी यानी पबना रिवॉल्ट। इंडिया में आप लोगों पर कभी भी पाबंदी नहीं लगेगी। कोई भी, चाहे आप हो हल्ला करो, चाहे आप पागलपंथी करो, ठीक है, चाहे आप वेले घूमो, आप पे इंडिया में कोई पाबंदी नहीं लगेगी, आपका राइट है। कोई भी आपको ताना मारे, आप भाग कर मेरे पास आना। तो ताना भाग, ताना भाग से ताना भागत, ताना भागत, ताना भाग से ताना भागत। समझ आ गया ये पूरी ट्रिक्स? इसको एक बार और देखना, आपको सब अच्छे से समझ आएगा। तो सन 80 सन्यासी, बंगाल बंगाल वेल्ले वेल्लू, पागल पागलपंथी, वगैरह वगैरह रिबेलियन, भूलने लगे भील अपराइजिंग, ठीक है, और हो हल्ला, हो अपराइजिंग, ठीक है, अहमियत अहोम, को कोल, क्यों क्या कूका, गडकरी गडकरी, रामायण रामोसी, कांड कोंड, शांत स्थान संथल, इंडिया इंडिगो, पाबंदी पबना, ताना भाग ताना भगत। एक बार फिर से पूरी कहानियां को सुना देता हूँ। सन 80 में बंगाल में अचानक वेल्ले पागल वगैरह लोग बहुत बढ़ गए, सब कुछ भूलने लगे, फर्जी बातें करने लगे, हो हल्ला करने लगे। वहां तभी अहमियत को समझते हुए, क्यों क्या पूछे बिना तुरंत गडकरी जी आए, रामायण कांड का पाठ करवाया, शांत स्थान पर ले गए और सबको आश्वासन दिया, इंडिया में आप लोगों पर कभी भी पाबंदी नहीं लगेगी। कोई भी ताना मारे तो भाग कर आना मेरे पास। उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से आपको ये सारे अपराइजिंग्स का सीक्वेंस हमेशा याद रहेगा। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना, कई बार ऐसे ही पूछता है कि इनमें से कौन सी अपराइजिंग्स 1857 के पहले हुई थी और कौन सी 1857 के बाद हुई थी। तो याद रखना, संथल और इंडिगो ये डिवीजन पॉइंट है। तो इसलिए संथल और इंडिगो की डेट अक्सर पूछी जाती है। तो याद रखना, संथल 1855 में हुआ था, इंडिगो 1859 में हुआ था। ठीक है, तो संथल स्टार्ट हुआ था 1855 में, इंडिगो स्टार्ट हुआ था 1859 में। बीच में 1857 की क्रांति हुई थी। तो 1855, 1859, संथल और इंडिगो के बीच में 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। कई बार ऐसे ही पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वर अकर्ड बिफोर 1857 रिवॉल्ट। तो आपको अगर ये सीक्वेंस पूरी याद रहेगी स्टोरी की तरह से, तो आप याद कर लेना कि संथल के पहले वाली बात है या इंडिगो के बाद वाली बात है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये 57 के पहले की बात है या 57 के बाद की बात है। इस तरह से आपको ये सीक्वेंस आई होप अच्छे से याद हो गई होगी। अब आगे चलते हैं, आगे चल के याद करते हैं इन अपराइजिंग्स के रीजन की। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, सन्यासी अपराइजिंग, सन्यासी अपराइजिंग की बात करें तो ये बंगाल और बिहार में हुई थी। मैंने ये बताया कि सन्यासी, सन 80 की जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई, वो स्टोरी कहाँ की थी? बंगाल की थी ना? तो वो स्टोरी थी बंगाल की, इसलिए सन 80 की बात जहाँ भी आए तो बात बंगाल की हो रही है। वहीं के लोग पागल वेल्ले हो गए थे। अगेन आई एम थिंक नथिंग अगेंस्ट बंगाल, बंगाल के लोग बहुत अच्छे होते हैं। इट्स जस्ट दैट आपको याद करने के लिए जितनी भी इलॉजिकल चीज़ बता सकता हूँ, उतना बता रहा हूँ, ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से इम्प्रिंट हो जाएँ। सन 80 में जो मैंने स्टोरी सुनाई वो कहाँ की थी? बंगाल की थी। यानी सन 80 सन्यासी कहाँ से हुआ? बंगाल से हुआ। अब बंगाल से पोएम इतनी है तो ऑब्वियसली बंगाल में ही होगी, ठीक है? वेलुथम्पी रिवॉल्ट, वेलुथम्पी रिवॉल्ट केरला का था। ऑब्वियसली ये तो इसकी कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेलुथम्पी नाम से ही लग रहा है साउथ इंडिया का है, तो केरला से होगा, ठीक है? पागलपंथी मूवमेंट बंगाल, अगेन मैंने बोला पागल कहाँ के लोग हो गए थे? बंगाल के लोग हो गए थे, ठीक है? तो पागलपंथी बंगाल से होगा ना? अब देखिए, वाघेरा रिबेलियन गुजरात, ये कैसे याद करेंगे? आपने गुजराती फूड कभी खाया है? वहाँ के लोग हमेशा खाकरा, फाफड़ा, पापड़ा ऐसी चीज़ें खाते हैं। तो क्यों ना खाकरा, फाफड़ा, वागरा ये सब एक जैसा साउंड नहीं कर रहा है? तो वही चीज़ है। खाकरा, फाफड़ा, वागरा। तो वागरा को आप ऐसे याद रखिए, वागरा नाम ही गुजराती लग रहा है। कुछ खाने की चीज़ लग रही है वहाँ की। फॉर एग्ज़ाम्पल खाकरा, फाफड़ा, पापड़ा, वागरा, ठीक है? अगला चलते हैं भील अपराइजिंग, महाराष्ट्र। भील अपराइजिंग की बात करें तो महाराष्ट्र की भेलपूरी बहुत फेमस होती है। तो भेलपूरी कहाँ की फेमस होती है? महाराष्ट्र की। इसलिए भील अपराइजिंग कहाँ थी? महाराष्ट्र की। अगला है फैराइदी मूवमेंट। फैराइदी मूवमेंट बंगाल का। अगेन फर्जी बातें कहाँ के लोग करने लगे थे? बंगाल के लोग करने लगे थे। आपको स्टोरी में ऊपर बताया ना, फर्जी बातें करने लगे थे लोग। कहाँ पे? बंगाल में। कब? सन 80 में। सन 80 भी बंगाल का है, सन्यासी। पागल हो गए थे बंगाल में, फर्जी बातें करने लगे थे बंगाल में, ओके? अगला है हो अपराइजिंग। हो अपराइजिंग, हो हल्ला कहाँ हो रहा था? बंगाल में हो रहा था।
तो शोर कहाँ तक जाएगा? आस-पड़ोस के स्टेट्स में जाएगा ना? तो झारखंड और बिहार तक शोर जा रहा था इस हो हल्ले का। यानी हो अपराइजिंग सिंह भूमि, बिहार, झारखंड इस एरियाज़ में हो रही थी। यानी कि बंगाल के नेबरिंग स्टेट्स में, बिहार और झारखंड में हो हल्ले की वजह से शोर पहुँच रहा था ना, तो झारखंड और बिहार तक बात पहुँच गई। वहाबी मूवमेंट, वहाबी मूवमेंट की बात करें तो बंगाल, बिहार और नॉर्थ वेस्ट इंडिया तीनों जगह था। इसको याद करने के लिए आपको याद रखना है कि अगर किसी की हबीबी यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड इंडिया में इल्लीगली एंटर करना चाहती है वाया रोड, तो उसको नॉर्थ वेस्ट इंडिया से नॉर्थ वेस्ट से आना पड़ेगा ना, नॉर्थ वेस्ट से आएगी और तब जाके वो बिहार बंगाल तक पहुंच पाएगी। तो अगर किसी को अपनी हबीबी को इल्लीगली इंडिया में बाई रोड एंटर करवाना है तो वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया से आए और फिर बिहार और बंगाल तक पहुंच पाएगा। तो 3 याद रखना, हबीबी की बात जहाँ भी आए वहाबी की, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, बिहार और बंगाल। अहोम रिवॉल्ट, आसाम। अहोम आसाम तो नाम से ही लग रहा है अहोम आसाम, तो ये तो ऑब्वियस है, आपको याद ही रहेगा। कोल अपराइजिंग, छोटा नागपुर, झारखंड। अब बताइए कोल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? छोटा नागपुर, ठीक है, झारखंड में। तो ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं, याद ही है आपको। अगला है कूका मूवमेंट। कूका मूवमेंट पंजाब। कूका से देखिए हुक्का, कूका हुक्का। अब ये हुक्का कल्चर सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रमोट हुआ है? हुक्का बार, बार, बार आजकल सॉन्ग्स वगैरह बहुत बन रहे हैं ना, पंजाब का कल्चर है ये, बहुत ज़्यादा पंजाब में प्रमोट हो रही हैं चीज़ें। तो हुक्का पंजाबी पीते हैं, तो हुक्का पंजाब, कुक्का पंजाब, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट इज़ गडकरी रिबेलियन। ऑब्वियसली गडकरी, नितिन गडकरी जी कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से हैं, तो उनका नाम तो याद ही रहेगा। अब रामोशी अपराइजिंग महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में अगर आप जैसे हमारे यहाँ आंटी, चाची बोलते हैं ना, वैसे वहाँ पे जनरली लेडीज़ को मौसी बोलते हैं, आओ मौसी। तो मौसी, मौसी बहुत करते हैं महाराष्ट्र में। तो रामोसी अपराइजिंग महाराष्ट्र की, मौसी से याद रखना। मौसी फ्रॉम महाराष्ट्र, ओके। अगला है खोन रिबेलियन। खोन रिबेलियन यानी कि तमिलनाडु और उड़ीसा में है। अब कैसे याद रखेंगे खोन रिबेलियन तमिलनाडु का है? आपने गोंद के लड्डू खाए हैं? गोंद के लड्डू कहाँ होते हैं? नॉर्थ इंडिया में होते हैं। वैसे ही खोंड के लड्डू होते हैं साउथ इंडिया में। तो खोंड के लड्डू साउथ इंडिया में, गोंद के लड्डू नॉर्थ इंडिया में। तो खोंड के लड्डू साउथ इंडिया में नहीं, तमिलनाडु में और उड़ीसा में भी मान लो। तो खोंड याद रखना, खोंड के लड्डू साउथ इंडिया में, गोंद के लड्डू नॉर्थ इंडिया में, ठीक है? अगला है संथल रिबेलियन झारखंड। पहले कहानी में बताया था ना कि गडकरी सबको शांत स्थल पे ले गए, तो वो शांत स्थल कहाँ है? झारखंड में ही है। झारखंड बहुत शांत स्थल है, कभी आप जाइए एकदम शांति होती है वहाँ पे। झारखंड बहुत शांत स्थल है, तभी वो बिहार से अलग हो गया, वहाँ हो हल्ला होता रहता था, ठीक है? हो अपराइजिंग बताई ना बिहार में होती थी, झारखंड में। तो झारखंड बहुत शांत स्थल, तो संथल झारखंड, ठीक है? इंडिगो रिवॉल्ट की बात करें बंगाल में। इंडिया से गो, ये नारा नेशनलिस्ट ने सबसे पहले कहाँ दिया था? बंगाल में। ब्रिटिशर्स को इंडियंस ने क्या बोला? इंडिया से गो। नेशनलिस्ट ने सबसे पहले कहाँ पे बोला? बंगाल में। स्वदेशी आंदोलन पढ़ा है ना? तो इंडिगो रिवॉल्ट कहाँ पे हुआ? बंगाल में। इंडिया से गो, बंगालीज ने बोला एक सुर में, इंडिया से गो। पबना रिवॉल्ट बंगाल में। बंगाल में पब ना है, मतलब नो पब्स इन बंगाल। बंगाल में पब्स ही नहीं है दादा, ऐसे याद रखना। तो पबना रिवॉल्ट कहाँ है? पब्स नहीं है, मतलब पब ना, तो बंगाल में पब्स नहीं है, तो बंगाल। ताना भगत मूवमेंट, छोटा नागपुर, झारखंड। आपको पता है, ये एक फिक्शनल स्टोरी बता रहा हूँ, बट छोटा सा थाना झारखंड में बनाया गया था। छोटा सा थाना कहाँ बनाया गया था? झारखंड में। किसके लिए? एक बार भगत सिंह को पकड़ने के लिए। भगत सिंह को पकड़ने के लिए छोटा सा थाना बनाया गया था झारखंड में। कहाँ बनाया गया था? तो उसको कहा गया थाना भगत, ठीक है? छोटा सा थाना इन झारखंड और भगत सिंह, तो छोटा सा थाना बनाया गया था भगत सिंह को वहां रखने के लिए झारखंड में। छोटा सा थाना इन झारखंड, ठीक है? थाना भगत मूवमेंट, छोटा नागपुर, झारखंड। तो आई थिंक यहाँ पे आपको इन अपराइजिंग्स के ईयर भी याद हो गए होंगे। आगे चलते हैं, ईयर याद हो गए होंगे, सॉरी। इन अपराइजिंग्स के आपको ये याद हो गए होंगे, क्या कहते हैं, रीजन्स, कौन सी अपराइजिंग कहाँ पे हुई थी, और आपको इनकी सीक्वेंस पहले स्टोरी के माध्यम से मैं बता ही चुका हूँ। तो आगे चलते हैं, इन अपराइजिंग्स को हम जो मेन लीडर्स हैं उनको कैसे याद करना है उनकी बात करते हैं। सन्यासी अपराइजिंग से रिलेटेड जो लीडर्स थे, भवानी पाठक, मजनू शाह, डीबी चौधरानी, इन तीनों लीडर्स को आप कैसे याद करेंगे? देखिए, इसकी इसकी ट्रिक ये है कि सन्यासी हो या मजनू, देवी भवानी की पूजा तो करनी पड़ती है ना? सन्यासी हो या मजनू हो, सबको देवी भवानी की पूजा करनी ही पड़ती है। तो देवी, भवानी, मजनू, ठीक है? ये याद हो गया ना? याद रह जाएगा। सन्यासी हो या मजनू, देवी भवानी की पूजा करनी पड़ती है। इस तरह से सब लिंक्ड है। जहाँ भी भवानी पाठक, मजनू शाह, देवी चौधरानी दिखे, सन्यासी अपराइजिंग फटाक से आपको मारना है। बंगाल सेपॉय मूटनी, मीर कासिम, ये आपको पता होगा कि बंगाल सेपॉय मूटनी 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही हुई थी, क्योंकि बंगाल की जो बटालियन थी उसने ही रिबेलियन कर दिया था।
ठीक है, बटालियन ऑफ बंगाल ने। तो मीर कासिम उस समय लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स से, और वो ब्रिटिशर्स उनसे नाराज थे, तो बैटल ऑफ बक्सर मीर कासिम ने ही तो की थी ब्रिटिशर्स अगेंस्ट, अलॉन्ग विद अदर्स। तो ये 1764 की बात है, उस टाइम में बंगाल सफा म्यूटनी हुई थी, तो आपको मीर कासिम तो याद ही रह जाएगा, क्योंकि उस टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट यही था नवाब। वेलुथम्पी रिवॉल्ट, वेलुथम्पी इनका तो नाम ही सेम है, तो याद ही रहेगा। पागलपंथी मूवमेंट, करीम शाह, टीपू। अब पागलपंथी, करीम शाह, टीपू कैसे याद रखें? जैसे आप कई बार कहते हो, करेगा शांत या पीटूं। मतलब अगर कोई पागल है आपके आसपास, पागलपंथी कर रहा है आपके आसपास, कोई कोई पागलपंथी कर रहा है, तो आप बोलोगे ना उसको, तू शांत करेगा या पीटूं? तो करेगा शांत या पीटूं? करीम शाह या टीपू? करेगा शांत या पीटूं? करीम शाह या टीपू? ऐसे करके याद कर लेना इसको, ठीक है? अगर कोई पागलपंथी करेगा तो करेगा शांत या पीटूं, इस तरह से करके ये आपको याद रखना है। वाघेरा रिविलियन, डी.आर. पवार और एन.डी. पेटकर। इसमें आपको बस पवार और पेटकर याद हो जाए तो काम बन जाएगा, ठीक है? और ये वाघेरा याद रह जाए। तो अगर आप कहीं वहां गए हो, वहां पे आपको चारों तरफ से लोगों ने घेरा, ठीक है? कहीं भी गए हो, जहां भी गए हो, वहां आपको चारों तरफ से लोगों ने अगर घेरा, तो आपको क्या दिखानी पड़ेगी? अपनी पावर दिखानी पड़ेगी और टक्कर देनी पड़ेगी। टक्कर नहीं दोगे तो पिट कर वापस आओगे। जैसे भी याद करना है कर लो, या तो पावर दिखाओ, क्या टक्कर दो, या पिट कर वापस आओ। तो अगर आपको जहां भी लोगों ने घेरा, वहां पे पावर दिखाओ या पिट कर वापस आओ। इस तरह से ये याद हो जाएगा, वाघेरा, ठीक है? डी.आर. पवार, एन.डी. पेटकर, वाघेरा। घेरा तो पावर दिखाओ या पिट कर आओ या टक्कर दो। भील अपराइजिंग, सेवाराम। मैंने भी बताया था ऊपर आपको जब रीजन याद करा रहा था कि भेलपुरी कहाँ की फेमस है? महाराष्ट्र की। वैसे ही सेवपुरी कहाँ की फेमस है? महाराष्ट्र की, ठीक है? भेलपुरी भी महाराष्ट्र की और सेवपुरी भी महाराष्ट्र की, यानी सेवपुरी यानी सेवाराम, भील अपराइजिंग यानी भेलपुरी। भेलपुरी और सेवपुरी हमेशा साथ में रहेंगे, याद रखना, ठीक है? नेक्स्ट इज फैराजी मूवमेंट। फैराजी मूवमेंट यानी कि हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। अब याद रखना कि फैराजी और हाजी, ये तो याद ही रहेगा, फैराजी हाजी, फर्जी हाजी, फर्जी हाजी। कौन फर्जी हाजी? दादू, किसी के दादू हैं, वही फर्जी हैं, ठीक है? तो फर्जी हाजी तो याद रहेगा, साथ ही साथ दादू, असली में फर्जी था कौन? दादू। तो दादू मियाँ, फर्जी हैजी, फैराजी मूवमेंट, हैजी शरतुल्लाह, दादू मियाँ, ये चीज याद रखना। हो अपराइजिंग, राजा परहट। कई बार आपके कहीं जा रहे होते हो और रास्ते में आपको सामने कोई बहुत स्लोली चल रहा होता है, हटता नहीं, तो आप क्या कहते हो? हो हट, ऐसे करके कहते हो ना, हट या परे हट, परे हट। तो परे हट, जहां भी हो की बात आएगी, अगर नहीं हटेगा आदमी तो आपको बोलना पड़ेगा परे हट, कि हो से नहीं सुन रहा है तो हट करना पड़ेगा। अब हट पे पीछे मुड़कर देखा तो बोलोगे परे हट। तो ऐसे ही हो, राजा पर हट, हो से राजा पर हट, ओके, ऐसे याद रखना। और नेक्स्ट इज वहाबी मूवमेंट, सैयद अहमद बरेलवी। ये तो रनिंग बन जा रही है, वहाबी बरेलवी, वहाबी बरेलवी। ऐसे ही अहोम में गोमदर कुंवर, इनकी भी रनिंग बन जा रही है, अहोम गोम, अहोम गोम, गोमदर कुंवम, अहोम रिवॉल्ट, ठीक है? नेक्स्ट इज कोल अपराइजिंग। कोल अपराइजिंग, बूढ़ो भगत। तो एक भगत नाम का आदमी था जो कि कोल माइन में स्टिक हो गया। भगत नाम का आदमी क्या हुआ? किसी कोल माइन में स्टक हो गया। स्टक हो गया तो पीछे वाले लोग क्या बोलेंगे? आगे बढ़ो भगत, आगे बढ़ो भगत, आगे बढ़ो भगत। बढ़ो भगत मतलब बूढ़ो भगत, बढ़ो भगत। कोल में स्टक हो गया है, कोल अपराइजिंग, ठीक है? बढ़ो भगत, कोल अपराइजिंग। तो ऐसे करके ये आपको पूरा याद रखना है। नेक्स्ट इज कूका मूवमेंट। कूका मूवमेंट यानी कि भगत जवाहर मल और राम सिंह। अगेन मैंने बताया कि हुक्का कल्चर कहाँ का है? पंजाब का। मगर हुक्का आपको याद है, जवाहरलाल नेहरू जी भी बहुत पीते थे, सिगार और हुक्का जब भी देखिए वो पीते रहते थे, अक्सर ने सीरीज वगैरह में देखा है। तो हुक्का से आपको जवाहरलाल नेहरू याद आना चाहिए, यानी जवाहर मल याद आना चाहिए, और साथ ही साथ एक राम सिंह। सिंह है तो पंजाबी होंगे, तो कुका मूवमेंट पंजाब का था, तो राम सिंह का नाम भी याद रखना। जवाहर मेनली हुक्का में जवाहर मल का नाम याद रखना चाहिए। कुका से ही हुक्का याद आना चाहिए, और हुक्का से जवाहर मल याद आना चाहिए, और पंजाबी है तो राम सिंह याद आना चाहिए। नेक्स्ट इज गडकरी रिबेलियन। गडकरी रिबेलियन लोकल लीडर्स का था, तो इसमें कोई प्रोमिनेंट लीडर्स नहीं थे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज रामोसी अपराइजिंग, वसुदेव बलवंत फाड़के। अब देखिए इसमें 3 नाम है, रामोसी का राम ले लीजिए, वासुदेव को कृष्ण बोलते हैं, और बलवंत का बलराम। तो आप देख रहे हैं राम कृष्ण बलराम तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं, तो तीनों एक में ही तो रहेंगे। रामोसी अपराइजिंग, वासुदेव बलवंत फाड़के, ठीक है? बलराम जी कैसे निकले? धरती फाड़ के, याद कर सकते हो, ठीक है? तो रामोसी, वासुदेव बलवंत फाड़के, राम कृष्ण बलराम फाड़के, ऐसे करके आपको ये याद रखना है। खोन रिबेलियन, खोन रिबेलियन चक्रा विसोई। मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ इंडिया में गोंद के लड्डू होते हैं और साउथ इंडिया में खोंद के लड्डू होते हैं। तो खोंद के लड्डू एक दिन मैंने बनाए साउथ इंडिया जाकर, तो मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, भाई चख रहा है क्या? कोई कोई चख रहा है क्या?
चखरा है क्या कोई, चखरा है क्या कोई, चक्कर अभी सोई, चखरा है क्या कोई, चक्कर अभी सोई। ऐसे करके आपको याद करना है, ठीक है? खोंड के लड्डू, चखरा है क्या कोई, चक्कर अभी सोई। ऐसे करके आपको ये याद हो जाएगा। संथल रिबेलियन, सिद्धू कान्हू। शांत स्थल पे अगर आपको कोई ले जाए, तो आपको बहुत एन्जॉय करोगे। मगर हमारे सिद्धू पाजी को आप जानते होंगे, उनको हमेशा लाफ्टर चाहिए और लाफ्टर चाहिए, वो लाफ्टर उनको शांत स्थल पे तो मिल नहीं रहा है। तो वो कह रहे हैं, "मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ?" तो सिद्धू कहाँ हूँ? शांत स्थल पे जाके सिद्धू जी कह रहे हैं, "सिद्धू, मैं कहाँ हूँ?" ठीक है? उनको लाफ्टर चाहिए, ये तो शांत स्थल है। तो ये ऐसे आपको याद रखना है, संथल पे सिद्धू कान्हू, ठीक है? नेक्स्ट इज़ इंडिगो रिवोल्ट। इंडिगो रिवोल्ट यानी कि दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इंडियंस को विश्वास था, ब्रिटिशर्स विल गो, यानी कि इंडियंस को विश्वास था, ब्रिटिशर्स विल गो। बोला था ना इंडिया से गो, उनको विश्वास था इसलिए बोला था। तो इंडिगो जहाँ भी है, विश्वास के बिना इंडिया से गो नहीं हो पाता। दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, ये नाम याद रखिएगा। पपना रिवोल्ट, ईशान चंद्र रॉय। मैंने बताया बंगाल में पब नहीं थे, ये पपना बंगाल का ही ना? तो पपना बंगाल में पब नहीं थे, पब क्यों नहीं थे? कुछ उसका एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न है। वहाँ पे ना बंगाल में चाँद की रे जो है वो ईशान कोण में पड़ती है। तो ईशान चंद्र रोय, वहाँ पे ईशान कोण में चंद्र की रे पड़ रही है, इस वजह से वहाँ पब्स नहीं खोले जा सकते, वरना बहुत वो वास्तु के हिसाब से बहुत गलत हो जाएगा। तो क्यों पब नहीं है बंगाल में? अब कोई पूछे तो बता देना कि वहाँ चाँद की जो रे है ना, वो ईशान कोण में पड़ती है। तो ईशान चंद्र रोय, पबना रिवॉर्ड। लास्ट इज़ ताना भगत मूवमेंट, जतरा भगत। ये तो नाम से ही पता है, ताना भगत, जतरा भगत, तो इसमें कुछ ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे याद होना चाहिए। तो हमने देख लिया कि मेजर लीडर्स कौन-कौन से थे। मेजर अपराइजेस कहाँ पे हुई थी, उसके निमोनिक्स देख लिए और इनका सीक्वेंस याद कर लिया, ठीक है? अच्छा, इनमें से कुछ म्यूटिनीज़ हैं, जिनकी ना आपको डेट याद होनी चाहिए, जो कि जैसे कि ये वेलुथम्पी की, ये पढ़ लेना एक बार, ठीक है? और ये संथल की बहुत पूछी जाती है, इंडिगो की बहुत पूछी जाती है, ताना भगत की बहुत पूछी जाती है, अहोम रिवोल्ट की डेट बहुत पूछी जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखना और इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, उससे रिवाइज़ करना। मैं 100% गारंटी लेता हूँ, अगर आप 3 बार इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लोगे, तो ये आपको कभी नहीं भूलेगा। और जो लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, उनके लिए 2 इम्पोर्टेंट बोनस पॉइंट, जो हमने ऊपर कवर नहीं किए हैं, चुआर अपराइजिंग और मुंडा रिबेलियन। चुआर अपराइजिंग 1768 की अपराइजिंग है, इसको जंगल महल अपराइजिंग ही बोलते हैं। जंगल महल अपराइजिंग, ठीक है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना। इसके लीडर थे शायद राजा जगन्नाथ। तो राजा जगन्नाथ इसके लीडर थे और ये अपराइजिंग कई बार हुई थी, इसलिए मैंने ऊपर नहीं डाला इसको। 1768 में हुई, फिर 1771 में हुई, फिर 1791 में हुई। तो इसको आप अलग से याद रखना। चुआर अपराइजिंग सबसे पहली बार 1768 में हुई थी, जब राजा जगन्नाथ इसके लीडर थे और इसको जंगल महल अपराइजिंग कहा जाता है। ये फैक्ट कई बार डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मुंडा रिबेलियन तो आप सब जानते ही होंगे, बिरसा मुंडा। इनको लोग भगवान का दर्जा देते थे और ये 1899 में ये रिबेलियन हुआ था। 1899 से 1900 तक चला था। तो ये आप याद रखना। और बिरसा मुंडा को एक चीज़ और कहा जाता था, धरती आबा। धरती आबा किसको कहा जाता था? बिरसा मुंडा को। ये सब पीवाईक्यू बेस्ड है, तो मैंने लास्ट में ऐड कर दिया। बाकी इन दोनों के अलावा आई होप कुछ भी ऐसा नहीं है जो ऊपर कवर्ड नहीं है, इसलिए मैंने इनको भी लास्ट में कवर कर लिया। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कुछ मिस्टेक्स हो तो उसको अपने हिसाब से आप सही कर लीजिएगा। गूगल पे बहुत सारी इन्फो है इनके रिगार्डिंग, और सब में बहुत डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। तो बट मैंने बहुत कंक्रीट और बहुत पीवाईक्यू एनालिसिस करके ही ये बनाया है, जो ऑफिशियल आंसर कीज़ से मैच करते हुए ये पूरी टेबल बनाई गई है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए और अगर कोई गलती हो तो अपने हिसाब से अमेंडमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि बड़े-बड़े शहरों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं। हम आपसे मिलेंगे फिर से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।